स्टोरी, प्रोज, पोएम कुछ भी पढ़ने से पहले हमें उसका टाइटल पढ़ना चाहिए, ताकि टाइटल पढ़ने से क्या होता है, उस लेसन के बारे में या उस पोएम के बारे में, स्टोरी के बारे में हमें एक क्विक आइडिया हो जाता है कि वो स्टोरी किस बारे में है। ठीक है, तो हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। द विलेजर एंड द स्पेक्टिकल्स। एक गांव वाला और चश्मा, ये इसकी हेडिंग। ठीक है, अब हम स्टोरी को एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। देयर वॉज अ विलेजर। विलेजर मतलब क्या होता है, गांव वाला। विलेज मीन्स होता है गांव, और जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन्हें हम विलेजर कहते हैं। एक विलेजर था, यानी कि एक गांव वाला था। ही वॉज इलिटरेट, वो अनपढ़ था। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़। ही डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, उसे पढ़ना और लिखना नहीं आता था। ठीक है, क्लियर है। ही ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। ठीक है, अक्सर। ही ऑफन सॉ, वो अक्सर देखा करता था। यहाँ पे सी नहीं सॉ यूज हुआ है, जो कि सी का पास्ट टेंस है। ही ऑफन सॉ पीपल, लोगों को, वेयरिंग स्पेक्टिकल्स फॉर रीडिंग बुक्स और पेपर। वो अक्सर लोगों को देखा करता था कि लोग जो है वो स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं। ठीक है, वेयरिंग मीन्स होता है पहनना, और स्पेक्टिकल्स मीन्स होता है चश्मा। जो हम नज़र वाले चश्मे लगाते हैं, पावर वाले चश्मे लगाते हैं, उन्हें हम स्पेक्टिकल्स बोलते हैं। किस लिए? फॉर रीडिंग बुक्स और पेपर। रीडिंग मीन्स पढ़ने के लिए, किताबें या पेपर। पेपर से यहाँ का रेफरेंस है, रेफर कर रहा है न्यूज़पेपर। ही थॉट, उसने सोचा, इफ आई हैव स्पेक्टिकल्स, क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगा है तो यहाँ पे हमें थोड़ा पॉज देना है। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे ओपन हुए हैं, मतलब स्टार्ट हुए हैं, और यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो हमें उसी तरीके से यहाँ पे रीड करना है। इफ आई हैव स्पेक्टिकल्स, अगर मेरे पास भी चश्मे होते, आई कैन ऑल्सो रीड लाइक दीज पीपल, तो मैं भी इन लोगों की तरह पढ़ता। पीपल मीन्स लोग। ठीक है, ओके, वो सोच रहा है कि अगर मेरे पास भी चश्मे होते तो मैं भी इन लोगों की तरह पढ़ता। फुल स्टॉप, यहाँ पे हमें पॉज देना है। आई मस्ट गो टू टाउन, टाउन मीन्स शहर। टाउन का मतलब क्या होता है, शहर, और विलेज का मतलब होता है गांव। उसने सोचा आई मस्ट गो टू टाउन, मुझे जरूर टाउन जाना चाहिए, यानी कि शहर जाना चाहिए, एंड बाय अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, और मुझे स्पेक्टिकल्स का एक पेयर खरीदना चाहिए। बाय मीन्स खरीदना, पेयर मीन्स जोड़े, स्पेक्टिकल्स मीन चश्मा, तो मुझे एक चश्मे का जोड़ा खरीदना चाहिए। फॉर माई सेल्फ, माई सेल्फ मतलब खुद के लिए। सो वन डे ही वेंट टू अ टाउन, तो एक दिन वो शहर की ओर गया। ठीक है, वो शहर गया। वेंट मीन्स गया, जाना। ही एंटर्ड, एंटर्ड मीन्स अंदर आना। आ स्पेक्टिकल शॉप, वो एक स्पेक्टिकल शॉप के अंदर गया, एंटर हुआ। ही आस्क्ड द शॉपकीपर फॉर अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स फॉर रीडिंग, उसने आस्क्ड, आस्क्ड मीन मांगना, आस्क्ड का मतलब पूछना भी होता है, लेकिन यहाँ पे किस रेफरेंस में यूज हो रहा है, ही आस्क्ड द शॉपकीपर, उसने पूछा शॉपकीपर से, यानी कि दुकानदार से, फॉर अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स फॉर रीडिंग, उसने एक चश्मे का पेयर मांगा, रीड करने वाले जो चश्मे होते हैं, जो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने वाले चश्मे होते हैं, उसके लिए उसने उससे मांगा। द शॉपकीपर गेव हिम वेरियस पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स, शॉपकीपर यानी कि दुकानदार ने उसे बहुत सारे स्पेक्टिकल्स के पेयर दिखाए। वेरियंस मीन्स बहुत सारे, मतलब तरह तरह के उसे दिखाए, क्योंकि हम जब भी किसी शॉप पे जाते हैं कुछ लेने के लिए, तो उसे हमें वहाँ पे कुछ भी हम लेने जाते हैं तो हमें वेरियस वैरायटीज दिखाई जाती है। सिमिलरली यहाँ पे भी शॉपकीपर ने क्या किया, उसे वेरियस पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स, तरह तरह के चश्मे जो है वो दिखाए, एंड अ बुक, और साथ में एक बुक भी दी ताकि वो पढ़ सके। द विलेजर ट्राइड ऑल द स्पेक्टिकल्स वन बाय वन, विलेजर ने ट्राइड मीन्स कोशिश करी, लगा के देखा सारे चश्मों को, वन बाय वन, एक एक करके, वन बाय वन मीन्स एक एक करके उसने सारे चश्मों को पहन के देखा। बट ही कुड नॉट रीड एनीथिंग, लेकिन वो कुछ पढ़ नहीं पा रहा था। ही टोल्ड द शॉपकीपर दैट ऑल दोज स्पेक्टिकल्स वर यूजलेस फॉर हिम, यूजलेस का मतलब होता है बेकार, बिना किसी काम का। उसने शॉपकीपर से कहा, उसने बताया शॉपकीपर दैट ऑल दोज स्पेक्टिकल्स वर यूजलेस फॉर हिम, उसके लिए सारे स्पेक्टिकल्स जो हैं, चश्मे जो हैं, वो बिल्कुल बेकार हैं, किसी काम की नहीं है। द शॉपकीपर गेव हिम अ डाउटफुल लुक, शॉपकीपर ने उसे बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक अलग अंदाज में देखा। देन ही लुक्ड एट द बुक, फिर उसने बुक की तरफ देखा। इट वॉज अपसाइड डाउन, और बुक जो थी वो क्या थी, अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, कोई भी चीज़ जब हम उल्टा कर देते हैं तो वो अपसाइड डाउन कहलाता है। ठीक है, चाहे वो बुक हो या ग्लास हो, एनीथिंग। ठीक है, कोई भी
ऐसी चीज होती है जिसको हम उल्टा कर देंगे तो आप उससे क्या कहेंगे कि ये चीज अपसाइड डाउन है, इट इज अपसाइड डाउन यानी कि उल्टी है। द शॉपकीपर सेड, अब यहाँ पे कॉमा लगा है तो यहाँ पे हमें थोड़ा पॉज देना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। अब हमें बोलना है परहैप्स यू डोंट नो हाउ टू रीड, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज, फुल स्टॉप। यहाँ पे हम रुक जाएंगे। शॉपकीपर ने कहा शायद तुम्हें पढ़ना नहीं आता है। शॉपकीपर, परहैप्स मतलब होता है शायद, यू डोंट नो तुम्हें नहीं आता है, हाउ टू रीड पढ़ना तुम्हें नहीं आता है। द विलेजर सेड पॉज नो, अगेन पॉज बिकॉज इट इज कॉमा देयर, आई डोंट, इसने बोला नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं आता है। आई वॉन्ट टू बाय स्पेक्टिकल सो दैट आई कैन रीड लाइक अदर्स, यहाँ पे विलेजर ने बोला कि मुझे स्पेक्टिकल खरीदना है ताकि मैं दूसरों की तरह पढ़ सकूं। बाय मीन्स होता है खरीदना, BUY बाय। बट आई कांट रीड विद एनी ऑफ दीज स्पेक्टिकल्स, लेकिन मैं इन सारे स्पेक्टिकल से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। कांट, ठीक है, आई कांट रीड, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। विद एनी ऑफ दीज स्पेक्टिकल्स, मैं इन किसी भी चश्मे से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। The shopkeeper controlled his laughter with great difficulty when he learned the real problem of his illiterate customer. तो यहाँ पे शॉपकीपर को, दुकानदार को हंसी आई, लेकिन उसने अपनी हंसी को क्या किया, कंट्रोल्ड किया। ठीक है, कंट्रोल्ड, कंट्रोल मीन्स काबू में करना। His laughter, laughter means laugh, हंसी, जब हम जोर से हंसते हैं that is laughter with great difficulty. डिफिकल्टी मीन्स होता है मुश्किल से। जब हमें कभी हंसी आती है और हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हमें वहाँ पे नहीं हंसना चाहिए तो हम अपनी हंसी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी शॉपकीपर के साथ ऐसी ही सिचुएशन कुछ सामने आई। व्हेन ही लर्न, जब उसे ये पता चला, द रियल प्रॉब्लम ऑफ हिज इलिटरेट कस्टमर, जब उसे ये पता चला कि उसके कस्टमर को, विलेजर को पढ़ना ही नहीं आता है, तो उसे बहुत हंसी आई, लेकिन उसने अपनी हंसी को बहुत ही ज्यादा मुश्किल तरीके से कंट्रोल किया। ठीक है, क्लियर। ही एक्सप्लेन टू द विलेजर, फिर उसने विलेजर को एक्सप्लेन किया, मतलब पूरी तरीके से बताया, अच्छे से बताया। माई डियर फ्रेंड, कॉमा, यू आर वेरी इग्नोरेंट। उसने कहा कि माई डियर फ्रेंड, उसने बहुत ही पोलाइट वे में उसे समझाया, यू आर वेरी इग्नोरेंट, तुम बहुत ही ज्यादा क्या हो, इग्नोरेंट हो। इग्नोरेंट का मतलब है यहाँ पे कि नॉट नोइंग अबाउट समथिंग, जब हमें किसी बारे में पता नहीं होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इग्नोरेंट। ठीक है, नॉट नोइंग अबाउट समथिंग, ठीक है, जब हमें किसी बारे में कुछ नहीं पता होता है तो हम उसे इग्नोरेंट बोलते हैं। यहाँ पे इसका मतलब है यू आर वेरी इग्नोरेंट, यानी कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। स्पेक्टिकल्स डोंट हेल्प टू रीड और राइट, स्पेक्टिकल्स हमें मदद नहीं करता पढ़ने या लिखने में। दे ओनली हेल्प यू टू सी बेटर, स्पेक्टिकल्स, चश्मों का क्या काम होता है, टू सी बेटर, तुम्हें अच्छी तरीके से दिखाई देगा। बेटर मीन्स क्या होता है, अच्छी तरह। ठीक है, बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट, 3 फॉर्म्स होते हैं, गुड, बेटर, बेटर इज द सेकेंड फॉर्म। तो इसमें क्या कह रहा है कि दे ओनली हेल्प यू टू सी बेटर, स्पेक्टिकल्स, चश्मों का काम होता है कि हमें अच्छी तरीके से दिखाए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट लर्न टू रीड एंड राइट, सबसे पहले आप क्या करो, आप अच्छे से पढ़ना और लिखना सीखो, तब चश्मे आपके काम में आएंगे। अदरवाइज चश्मों का काम ये नहीं होता है, आपको पढ़ाना लिखाना नहीं होता है, आपका चश्मों का काम होता है कि आप किस तरीके से उस चीज को और अच्छी तरीके से देख सकते हो। ठीक है, मॉरल, इग्नोरेंस इज ब्लाइंडनेस। ठीक है, इग्नोरेंस इज ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है, लैक ऑफ बेसिक नॉलेज। ठीक है, इग्नोरेंस, जब हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती है तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, और उसी सिचुएशन में हम कुछ गलत भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे विलेजर ने क्या किया, उसने दूसरों को देखा कि वो सब स्पेक्टिकल्स लगाए हैं तो न्यूज़पेपर्स और बुक्स वगैरह पढ़ लेते हैं, तो उसने सोचा कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्पेक्टिकल्स दैट द पीपल आर एबल टू रीड एंड राइट, बट इट इज़ नॉट सो, क्योंकि उसे नॉलेज नहीं थी कि पढ़ने के लिए हमें लिटरेट होना पड़ेगा। ठीक है, हमें लिखना पढ़ना आना चाहिए, तब जाके चश्मों का कुछ काम होगा। तो दिस वॉज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। आई होप यू लाइक द वीडियो, और जो भी मैंने वर्ड्स इसमें हाईलाइट करे हैं आप उससे एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।